ॐ ॐ ॐ ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हम 14th श्लोक पढ़ेंगे। 47.14। किमिह बहुषढङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमः गृहाणामग्रतो नः पुराणम् विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः
क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः। हमने देखा कि यहाँ पे गोपियों वाचा जब बोल रहे हैं तो गोपियों में श्री राधा रानी ही हैं जो अपना कोपपूर्ण वचनों से अपने विरह अग्नि को प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रति। जो भगवान जो हैं वो अभी अभी चले गए हैं। यहाँ पे राधा रानी का हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो भंवरे को इंगित करते हुए अपने मन की व्यथा जो है वो प्रकट कर रही हैं। और हमने पहले 2 श्लोक देख लिए थे। अब तीसरे श्लोक में वो कह रही हैं उनसे किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूनाम। हे षडंग्री, षडंग मतलब जिसके 6 पैर हैं, वो तुम हे भंवरे, तुम हम लोगों के सामने ही ये यदुपति का गुणगान कर रहे हो, हमारे ही सामने क्यों कर रहे हो? अधिपत्यम अग्रहाणाम अग्रतो नव पुराणम। हमारे पास तो कोई, तुमको हमसे क्या लेना देना है, हमसे क्या चाहिए? हमारे ही सामने आके उनका गुणगान क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो अग्रहाणाम, हमारे पास तो घर भी नहीं है, हम कुछ सब कुछ छोड़ चुके हैं उनके नाम पर ही। तो हमसे तुमको कुछ मिलने की आशा मत रखना। हमको कुछ हम कुछ नहीं दे सकती हैं। न पुराणम, और वो ऐसा नहीं है कि तुम उनके बारे में कुछ कुछ बताती रहोगी और हम लोग को लगेगा कि अच्छा ऐसे हैं, अच्छा वैसे हैं। ये सब हमारे लिए बहुत पुरानी बातें हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे लिए बहुत पुराने हैं। ये सारी बातें तो वहां की मधुपुर की स्त्रियां हैं, जो उनके लिए नई नई बातें हैं। इसीलिए विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंगा, तुम उनके पास जाके ये सारे गाने गाओ। किनके पास? विजय सख सखी नाम विजय सख जो है मतलब 2 मीनिंग है यहाँ पे। जिनके साथ में विजय हमेशा रहती है, जिनके साथ विजय हमेशा रहती है मतलब श्री कृष्ण भगवान। आखिरी का जो श्लोक है ना इसका गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो वहां पे उनके साथ में श्री विजय भूति ये सारी चीजें हमेशा ही रहती है, कोई नई बात नहीं है। तो विजय सख एक दूसरा अर्थ होता है। विजय जो नाम है वो अर्जुन का भी नाम है, तो विजय सख। तो विजय के सखा मतलब अर्जुन के सखा के जो सखियां हैं, मतलब श्री कृष्ण की जो मथुरा की सखियां हैं, उनके पास गीयताम तत्प्रसंगा, उनके सामने जाके गुणगान करो, उनके सामने जाके गुणगान करो। हमें क्यों बता रहे हो? हमें मत बताओ। विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंग क्षपित कुच रुजस्ते कल्पयंती इष्टम इष्टा। इस समय वो ही उनकी प्यारी है, हम कुछ नहीं है, वही प्यारी हैं और उनकी सारी की सारी इच्छाएं वो पूर्ण करते हैं। वैसे तुम्हारी भी इच्छा पूरी करेंगे। हमारे पास आके क्यों तुम ये सारे गाने गा रहे हो, ये उनकी बातें कर रहे हो, मतलब तुम चाटुकारिता कर रहे हो एक तरह से। तो ये सब मत करो, ये सब करना बंद करो। देखिए यहाँ पे बहुत भगवान का जो निर्गुण रूप है उसको समझना बहुत आसान है। हमें बार बार इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई। निर्गुण रूप हम लोग बार बार सारे गुणों को हटा के हम लोग जान पाएंगे, जान लेंगे, वो सुलभ है महात्मा कहते हैं। पर जो सगुण रूप है उसको जानना बहुत बहुत मुश्किल है। भगवान का रूप निर्गुण रूप सुगम अति सगुण न जाने कोई, सुगम अगम दुर्गम चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। तुलसीदास जी कहते हैं मुनि मन भ्रम होए, मुनियों को ही समझ में नहीं आता अच्छा ये ऐसा रूप है। कौन सा श्री कृष्ण का रूप है जो सही में आपको लगता है कि सही वाला है? ये वो जो चक्रधारी हैं, जिनसे शिशुपाल इत्यादि भी डरते हैं, जो
हाँ, शकुनी मामा जिनसे डरते हैं वो वाला रूप है, या वो जो यशोदा मैया के छोटे से छड़ी से डर के भाग रहे हैं वो वाला रियल है? कौन सा सत्य रूप है? वो जो सबका भरण पोषण कर रहे हैं, जिनका नाम ही है ब्रह्मा, मतलब जो भरण पोषण करे सबको, या वो जो घर घर में जाके चोरी माखन चोरी कर करके खा रहे हैं? तो ऑपोजिट धर्म, विपरीत धर्म आश्रय, ये है ईश्वर। तो इसीलिए वहां पे समझना बहुत दुर्लभ हो जाता है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम लोग ईश्वर के बारे में, सगुण ईश्वर के बारे में सोचना चाह रहे हैं या फिर वर्णन करना चाह रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा से हो पाएगा। तो इसलिए बार बार हम लोग को हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए, प्रभु आप हमको अपना स्वरूप खोल के बताइए, क्योंकि हम उससे आप ही की सेवा करना चाहते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे हैं, जैसे गोपिकाएं बोलती है हमेशा, हम श्रृंगार भी करती हैं तो वो भी आपके लिए करती हैं, हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते। ये देह भी हमने प्राणों को भी धर के रखा है, अगर वो भी इसलिए कि अगर ये प्राण छूट गए तो आपको ज्यादा दुख होगा, आपको ज्यादा विरह की अग्नि सहनी पड़ेगी। अभी एटलीस्ट आपको पता है कि हम लोग हैं, सकुशल हैं, व्रज में हैं, तो उनका हर एक जो कार्य है वो समर्पित है पूरी तरह से, भगवान श्री कृष्ण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसलिए देहाभिमानी प्राणियों का भगवान की भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ हो जाता है, नहीं उधर कठिन है। अगर भगवान चाहे तो ही उनके जीवन में भगवान प्रवेश करते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो अगर हमको भाव की प्राप्ति है भगवान के प्रति या किसी भी इष्ट के प्रति, हमारा भाव है किसी भी तरह का हो, तो वो महती कृपा भगवान की समझनी चाहिए कि भगवान हम पे कृपा किए हैं, इसीलिए हमको भाव दिया है उन्होंने, और उस भाव को बहुत बहुत संभाल के रखना चाहिए और भगवान को कहना चाहिए कि आप इसको बढ़ाओ हमारे लिए। तो यहाँ हम इसके मीनिंग पे आके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कि किमिह बहु षडांग्रे, अब षडांग्रे बोल दिया, तो यहाँ पे व्रजवासी जो लोग हैं, व्रजवासी जो है वो अपने भगवान के विरह जन्य संताप से तपित हैं, और इसीलिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो 3 तरह के पद वाले जीव होते हैं। एक होते हैं द्विपद, 2 पैर वाले, एक होते हैं चतुष्पद, और एक होते हैं षटपद। तो द्विपद जो मनुष्य है उसके पास में तो वो तो विवेकी होता है। जो चतुष्पद होते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं, वो विवेक बुद्धि शून्य, विवेक शून्य होता है। पर तुम जो हो, तुम्हारे पास तो 6 पैर हैं, तो तुम तो एकदम ही विवेक शून्य हो उससे, क्योंकि षटपद मतलब चतुष्पद से भी तुम डबल हो। तो इसीलिए तुम्हारे पास इतने सारे पैर हैं, तो इसीलिए तुम तो एकदम ही, तुम्हारे पास में कोई बुद्धि नहीं है। तुम कहाँ आके गाना गा रहे हो? किसके बारे में गाना गा रहे हो? किसके बारे में प्रशंसा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो? तुमको पता भी है हम लोग कौन है? हमारे पास कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए। तब मानो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि देखिए, मेरा तो स्वभाव ही है गाने का, हम जहाँ पे भी जाते हैं हम गुनगुनाते रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि देखो यहाँ पे आके तुम गुनगुनाओगे, हम तो अग्रहणाम है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। गृहिणीम गृहम उच्यते, गृहिणी की डेफिनेशन क्या आपको पता है ना? गृहिणीम गृहम उच्यते, ग्रह से ही गृहिणी बनती है, जिसके पास में कोई घर है। तो तात्पर्य ये है कि हमने तो श्री कृष्ण के बिना हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। मतलब क्या? घर बार छोड़ना बाहर से की बात नहीं कर रही है, ये बस भाव को कि हमारा ये कुटुंब है, नहीं, वो गृहिणी भाव जो है, पत्नी भाव जो है, वो उन्होंने श्री कृष्ण में स्थापित किया हुआ है। कात्यायनी का व्रत उन्होंने जिस समय से किया था, उसी समय से उन्होंने व्रत ले लिया था कि हम श्री कृष्ण की ही हैं। हमने हमारे जीवन में किसको अपनाया है? बार बार एक ही प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से, हमारे कौन है या हम किसके हैं? हमारी जो आइडेंटिटी बनी हुई है आज संसार की, वो इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड्स से, आइडेंटिटीज से बनी हुई है। परिचय पत्र हमारे बहुत सारे हैं, पर क्या उसमें श्री कृष्ण का नाम है?
श्री कृष्ण का नाम तो नहीं है उसमें। श्री कृष्ण का नाम होगा भी तो बहुत सारे नामों में से एक नाम श्री कृष्ण का होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों के साथ में क्या है, ओनली एंड ओनली श्री कृष्ण, सिर्फ श्री कृष्ण और कोई भी नहीं। उनका परिचय पत्र ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि हम तो सब कुछ हमने छोड़ दिया है, हमने श्री कृष्ण के भाव को इतना अपनाया है कि हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो तो स्त्री जो होती है उसके लिए दो घर अपने होते हैं, एक तो उसके माता पिता का घर, विवाह के बाद में वो अपने ससुराल में चली जाती है, वहां का घर होता है। पर भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को ऐसा अपना ऐसी वंशी सुनाई, हमको अपनी लीला ऐसे दिखाई, ये हमारा तो दोनों ही घर छुड़वा दिया। हे षटपद, हे मधुकर, इसीलिए तुम हमारे पास में से अनुनय विनय या फिर उनकी प्रशंसा करने करके कुछ आशा मत रखो कि हम कुछ देंगे। हमारा सब कुछ उन्होंने छुड़ा दिया है, हमको सब पूर्ण तरह से मुक्त कर दिया है, तो हम लोग कहीं पे भी बंधन में नहीं हैं। ये हर तरह के मीनिंग से हम लोग को पता होना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी भाव स्थिति क्या है। ऊपरी ऊपरी स्तर से ये बहुत श्रृंगार भाव लगेगा, पर अब जब हम अंतर पे जाएंगे उनके, तब हमको समझ में आएगा कि ये ज्ञानी की भी पराकाष्ठा है। ज्ञान से भी परे ये स्थिति होनी चाहिए कि हम उन हमारे इष्ट को किस स्वरूप में देखते हैं। और इसीलिए भगवान को गोपिकाएं इतनी प्रिय हैं और गोपिकाओं का प्रेम इतना प्रिय है। उस प्रेम के स्तर पर कोई भी नहीं जा पाया है। इवन जो उनकी पटरानियां थी वो भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हम तुम्हें दे ही क्या सकते हैं, क्योंकि हमको तो भगवान ने सब कुछ दे के छुड़ा ही दिया है, अपना सब कुछ दे के। हम संसार से जाके मांगते हैं तो संसार हमें देता है। डिफरेंस यही है ना कि हम मांगते किससे हैं। हम मांगेंगे बार बार जा जाके संसार से, तो संसार हमको देगा। हम अगर मांगेंगे श्री कृष्ण से कि आप अपनी भक्ति दीजिए, हमने अपने आप को आपको दे दिया, आप भी हमको अपने आप को दीजिए, वो भी अपने आप को दे देते हैं। भक्त भक्त भक्तिमान, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान जो है वो भक्त की भक्ति करता है, वो अपने आप के लिए कुछ भी रखता नहीं है वापस अपने अंदर, अपने पास में सब दे देते हैं वो। तो इसीलिए ऐसे हे मधुप, अगर स्वार्थ हेतु नहीं है, परार्थ हेतु ही गान करते हो तुम, तो फिर ऐसा गान गाओ जो कि हमको अभीष्ट हो, जो हमको प्रिय हो, जो हमें अच्छा लगता हो। तुम तो बार बार श्री कृष्ण का ही गान कर रहे हो, और वो भी सब कुछ ऑपोजिट। तुम वहां पे बोलते हो निरंजन है। निरंजन, अंजन मतलब पता है ना, अंजन मतलब होता है काजल। अंजन जो आंखों की के मल को दूर करे, और आंखों का मल क्या है, अज्ञान। तो निरंजन मतलब होता है जिसमें अज्ञान नहीं है, निरंजन। तो बोलते हैं कि तुम उनको निरंजन बोल रहे हो। हमने स्वयं ने देखा है यशोदा मैया किस तरह से उनकी आंखों पे काजल लगाती थी, अंजन लगाती थी। तुम निरंजन बोल रहे हो। तुम उनको निराकार बोल रहे हो। हमने उनके सुंदर आकार को देखा हुआ है, एक एक उनके अंगों को देखा हुआ है। तुम उनको निर्विकार बोल रहे हो। हमने उनको देखा है कि किस तरह से वो उनके अंदर भावों का विकार आता है, किस तरह से वो भावित हो जाते हैं, किस तरह से वो गौओं के लिए भी, हिरणों के लिए भी भाव से भाव विभोर होके वो वंशी बजाते हैं। वंशी और कुछ नहीं है, उनका भाव है जो वो अधरों से आके, उनके हृदय में उनका भाव है, उनका प्रेम है जो कि उनके अधरों पर आता है। और वो उस वंशी ने अपने आप को खाली करके रखा है। उसमें इतनी उसने तपस्या की है कि उसने छेद बन गए हैं उसके पूरे शरीर में। और उस वंशी में जिसने अपने आप को खाली करके तपस्या किया हुआ है, भगवान को अर्पित किया हुआ है, उसमें भगवान अपने प्राण फूंकते हैं, अपना भाव डालते हैं। कहाँ से? अधर सुधा से अपने, और डाल के वही एक्सप्रेस करते हैं हम लोगों के लिए। और तुम कह रहे हो कि भगवान निर्विकार है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान निर्विकार है, बहुत सुंदर है। ये सब भाव अपने अंदर रखिए। तभी हम भगवान के करीब या भ्रमर गीत के करीब पहुंच पाएंगे। अपने अपने घरों को छोड़िए, अपना देहाभिमान भूल जाइए। बार बार मन को वहीं पे स्थापित करिए कि गोपिकाएं का चित्त, गोपियों का चित्त कहाँ पे रमण करता है। वो कह रहे हैं कि गोपाल ने
श्री कृष्ण ने, माधव ने कई बार हमको इस तरह से भाव प्रकट किए हुए हैं। उन्होंने अपने हाथ पर 7 दिन तक हम लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन उठा के रखे थे। वो के बिना भाव के था। निर्विकार ब्रह्म कभी ऐसा कर पाएगा? कालिया के ऊपर वो नाच रहे थे, उसके बिना भाव के कर पाएंगे? हम लोगों को ही, यमुना जी को स्वच्छ करने के लिए, यमुना जी तो निर्जीव है, जड़ के प्रति भी उनका इतना भाव है कि नहीं, ये वृंदावन में बहने वाली एक नदी है जो कि हम लोग के क्रीडांगन में बहती है, हम लोग क्रीड़ा करते हैं यहाँ पे, तो उसका स्वच्छ होना, निर्मल होना बहुत आवश्यक है। और पटरानी भी वो मेरी होने वाली है। तो इस तरह से वो कोस रहे हैं, मतलब राधा रानी उनको, षटपद को, मधुकर को बार 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 बोल रही हैं कि तुम थोड़ा सोच समझ के गाना गाओ। क्या गा रहे हो जो हमको पता है कि तुम सब गड़बड़ गड़बड़ बात कर रहे हो। तो षडंगरी का एक दूसरा भी एक मीनिंग होता है षट्सु विषयेषु अंघ्रियस्य, 6 विषयों में जिसके पैर हों। मतलब जो 6 विषयों को बार बार छूता रहे। हमारे 5 इंद्रिय और हमारा मन, यही हमारे पैर हैं, और इससे हम सारे के सारे विषयों को बार बार ज्ञानी इंद्रियों से, मन से अंदर लेते रहते हैं। विषय का सुख जो है उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, ये षडंगरी है। तो बार बार उसको दूर कर रही हैं। राधा रानी बोल रही है कि तुम जो है अपने इस 6 पैरों से हमारे पास में मत आओ। हमारे आसपास में स्वार्थी लोग जो हैं वो संसार में जाएं तो ही अच्छा है, हमारे पास में कुछ देने के लिए है नहीं, इसलिए यहाँ पे आके भी तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो जो स्वार्थी है, जो विषयी है, वो लोग ये व्रज की भावनाओं को बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, उसके रहस्य को नहीं जान पाएंगे, क्या बोल रही हैं उसके द्वारा इंगित क्या कर रही हैं नहीं जान पाएंगे। तो जो भ्रमर का जो गान है वो कैसा होता है, वो कभी एकदम छोटा हो जाता है, कभी हम लोग भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी में भी तो यही है। तो पहले थोड़ा ऊंचा जाएगा शब्द, कभी कम हो जाएगा, कभी इस तरह से उसका शब्द जो है न्यून और अधिक होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो राधा रानी ऐसा कल्पना कर रही है वहां पे, ये सुन रहा है ना भ्रमर वहां पे तो कब उनकी फटकार के कारण जो है अब जो वो भ्रमर है वो थोड़ा सा दुखी हो गया है, क्षुब्ध हो गया है उसका चित्त, और इसलिए बोल रही हैं कि तुम जो है वो विजय सख जो है, विजय सख मतलब कौन, श्री कृष्ण जो है जिनके साथ में विजय हमेशा रहती है, क्योंकि तुम दूसरे रानियों के पास में जाओ ना। विजय सख सखी नाम रुक्मिणी है, फिर सत्यभामा है, जामवती है, इन सब के पास में तुम जाओ, मेरे पास में क्यों आ रहे हो। तो यदुपति की यदि तुमको इतना यशगान करना है तो तुम वहां जाओ तो तुम्हारा अभीष्ट ज्यादा सिद्ध होगा, क्योंकि तुम हमारे पास में आके बोल रहे हो। क्योंकि हम लोगों को तो, हमारे लिए तो ये सारी की सारी पुरानी बातें हैं, उन लोगों के लिए कुछ कुछ नई नहीं है। तो उनके पास जाके तुम उनको बोलो और वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तुम उनको बार बार बोलो कि तुम उनको व्रजनंदन मत बोलो, श्री कृष्ण को व्रजनंदन बोल के, गोपिका नंदन बोल के, राधा वल्लभ बोल के, ललिता वल्लभ बोल के, ये ऐसे संबोधित मत करो। तुम उनको बोलो रुक्मिणी वल्लभ, उनको बोलो सत्यभामा वल्लभ तो वो ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तुमको पता ही नहीं है कि उनको प्रसन्न कैसे करना है, उनको प्रसन्न ऐसे इस तरह से करते हैं। तो इसीलिए हम तुमको समझाते हैं और तुम वहां पे जाओ और तुम बताओ। देखिए विजय सख जब उन्होंने बोला तो बहुत सारे, जैसे विजय सख अर्जुन का भी नाम है, तो कई सारे संत ऐसा भी बोलते हैं कि हम जिनका ध्यान करते हैं उनका ध्यान करते करते उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, है ना, ये तो पता है हमको। तो भगवान का उन्होंने इतना ध्यान किया, भगवान का ध्यान करते करते वो लोग इतनी तन्मय हो गई कि आगे का फ्यूचर, मतलब उनको इतनी दूरदर्शिता प्राप्त हो गई कि उनको आगे का भी सब कुछ दिखने लगा, भविष्य भी क्लियर। तो महाभारत दिखने लगा उनको, महाभारत में अर्जुन दिखने लगे उनको, ये सारी बातें उनको स्पष्ट दिखाई देने लगी। इसलिए उन्होंने विजय सख जो है अर्जुन के लिए भी प्रयोग किया हुआ है। ये अर्जुन के जो
संबंधी हैं, अर्जुन के जो सखा है वो श्री कृष्ण, उनके पास में जाओ तुम। इस तरह से वो विजय सख सखी नाम गीयताम तत्प्रसंगः, उनके सामने जाके तुम खूब गुणगान करो। और क्या होगा, उनके पास में गुणगान करोगे तो अपने आप तुम्हारी सारी की सारी अभीष्ट इच्छाएं जो है वो पूर्ण होंगी। और क्षपित कुच रुजस्ते, इस समय जो प्यारी है भगवान की, कौन, वहाँ की जो मानिनिया है, वहाँ मधुपुर की जो स्त्रियां हैं उनकी, क्योंकि अभी तक तो उनका विवाह हुआ नहीं है, पर फिर भी अभी भी उनको पता है कि आगे पटरानियां आएंगी, उनको सब दिखाई दे रहा है। ऐसा भाव है महात्माओं का। तो इसलिए वो बोल रही हैं कि उनकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी वो लोग करेंगे, मतलब इस भ्रमर की। तो उसके उनके पास में जाके गाना गाए। लोग नेक्स्ट 15th देखते हैं। मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हूँ, उसमें बहुत कुछ है, पर ये हमारे पास में बहुत कम टाइम है, इसलिए। दिवि भुवि च रसायां काश्रियस्तद्दुरापाः कपटरुचिरहास भ्रूविजृम्भस्य या स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे युत्तमश्लोकशब्दः। दिवि भुवि रसायाम, दिवि मतलब क्या, स्वर्ग, भुवि मतलब पृथ्वी लोक, और रसायाम मतलब पाताल लोक। तो दिवि भुवि रसायाम, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक में रसायन का स्त्रिय तद्दुरापाः, ऐसी कौन है जो, ऐसी कौन सी स्त्री है जो क्या, कपट रुचिर हास भ्रू विजंबस्य यास्युः, जो कि उनके कपट भरी हास से, कपट उनके माया विलास है ना, स्माइल, भगवान के स्माइल में ही माया रहती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ज्यादा स्माइल मत करो, ज्यादा हंसोगे स्माइल करोगे तो सामने वाले को माया से तुम मोहित करोगे, स्माइल में ही माया रहती है। तो कपट, और भगवान की स्माइल क्या कहना। तो कपट रुचिर हास, उनको कपट भरी जो वो मुस्कान है, सुंदर सी मुस्कान जिसका कभी भी वो त्याग नहीं करते हैं, मतलब माया के साथ में ही रहते हैं। और भ्रू विलास, भ्रू विजंबस्य, जो भ्रुकुटी के इशारे वो तरह तरह से करते रहते हैं, ये सब हमने बहुत देखा है। भ्रमर तुम हमको ये सारी चीजें मत बताओ, तो हम तो ऑलरेडी हम तो गई काम से, हमको हमारा कुछ काम ही नहीं होता है, हम उनके उसमें फंस चुके हैं। पर मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके सुंदर भावों को देखकर, जो उनके भ्रू विलास को देखकर, बात जब वो करते हैं, उनके जो भ्रू है ना ऐसे बाणों की तरह, सॉरी धनुष की तरह है, और जब वो ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसे यहाँ से बहुत सारे बाण छोड़ते रहते हैं। हम संतों की बातें हम सुनिए, तो वो छोड़ते रहते हैं, और वो जो भक्त रहता है उसके हृदय में को चीर जाता है। वो इतना बहुत सुंदर है ना भगवान, ऐसे वो छोड़ते रहते हैं। किसी को देख लेंगे, किसी को बस ऐसे इशारा ही कर देंगे, वही वहां पे पागल होके लोटपोट खाने लगती है। किसी को बस ऐसे बोल देंगे, या बोल देंगे ऐसे कुछ कर देंगे, कोई इशारा, या मुस्कुरा देंगे बहुत सुंदर तरीके से, बस फिर वो तो भूल जाता है, अपने आप को ही भूल जाता है, उसके पास आगे कुछ करने को ही नहीं रहता है। एक नई नवेली दुल्हन थी, और वो आई ब्रज में ब्याह के। तो जब ब्रज में ब्याह के आई तो उसकी सास ने उसको कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना घूंघट जो है, तुम एक छोटा सा 5 साल का 6 साल का एक बालक है, सांवला सांवला है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, और पाँव में छम 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 करके बहुत सुंदर से सज सज के आता है, पाँव में पायल पहनता है, उसके सामने अपना घूंघट मत उठाना और उसका चेहरा मत देख लेना। अगर तुमने चेहरा देख लिया, बाकी के जैसों की हालत होगी। सबकी बहुओं की यही हालत हुई है। मैं तुमको बता रही हूँ आज बहुरानी, ये मेरी तरफ से तुमको यही सीख है कि उसके तरफ मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और बहुत वो तुमको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पर उसको उसके तरफ मत देखना। उसने एकदम कस लिया ये सीख कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे ब्याह के आई हूँ, मुझे मेरा घर बार संभालना है, और मैं किसी की तरफ ऐसे देखूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे के सारे बच्चों की कमेटी जो थी, माखन चोर कमेटी, उन लोगों ने सब ने जाके कन्हैया को बता दिया कि देखो एक नई नई नवेली एक दुल्हन आई हुई है, और उसने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई है, कृष्ण क्या कहते हो।
कृष्ण ने कहा अच्छा, तो ये बात है, ऐसी प्रतिज्ञा की है। बस मैं तो यही जानता हूँ कि जो भी प्रतिज्ञा करेगा उसकी प्रतिज्ञा को हमको तोड़ना है, तो हम चलते हैं। ऐसे करके वो सुंदर से सज के माँ से बोला कि आज मुझे जरा बड़ा वाला पायल पहनाओ, जिससे ज्यादा आवाज हो। ठीक है। तो वो जब धान कूट रही थी बाहर बैठ के आंगन में, और पूरा घूंघट जो है, थोड़ा सा घूंघट था जिससे वो देख पाए, उतने में ही दूर से छम 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 की आवाज आई। इन्होंने सुन लिया, इस बहू ने, और घूंघट को और नीचे कर लिया। बोले नहीं, ये आ रहा है। माँ ने इसी के बारे में बोला था शायद। घूंघट पूरा काट लिया, ऐसे कूट रही है, धान कूट रही है, और इधर से वो छम 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 करके नाच रहे हैं। कभी इधर से छम 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 कर, ले एक बार तो देख लो। उसका नाम था चंद्रमुखी। ए चंद्रमुखी, एक बार तो देख लो, मुझे तो अपना चेहरा दिखा दो। उसने कहा इतनी सुंदर आवाज, ऐसी आवाज तो मैंने सुनी नहीं। आधी पागल हो गई आवाज सुन के। कहा सुनो, दिखाओ तो अपना चेहरा, मैं कितनी दूर से आया हूँ, देखो। ऐसे बच्चों को परेशान नहीं करते हैं। वो कूट रही थी, जैसे वो इधर आते वो इधर मुंह कर लेती, इधर आते तो इधर मुंह कर लेती। से कर करके उसने ठान लिया था कि मैं नहीं देखूंगी, मतलब मैं नहीं देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना काम करना है। छप 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 करके वो कूट रही थी। हाँ, उतने में ही भगवान ने कहा ये तो देख ही नहीं रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो दूर चले गए, थोड़ा सा दूर गए। दूर जाने के बाद में वहां पे छम 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 करके उनको लगा कि चले गए। तो जैसे ही दूर गए, वहां से जोर से चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया। इसने तो देखा नहीं था। तो इसने कहा मैंने तो कहाँ देखा है। तो उसने घूंघट उठाया और ऐसे करके बोली नहीं देखा। और जैसे ही उसने कहा कि नहीं देखा, और वो माधुर्य देख के सुंदर भगवान, बस वो भूल गई अपने सारा जो भी काम कर रही थी, वो भी रह गया। सब कुछ भूल के वो वैसे ही निस्तब्ध होके एकदम भगवान को एकटक। और अब तो आंसू भी आ रहे हैं, बार 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 आंसू आ रहे हैं। उतने में ही वहां से उनकी सास आई। सास ने देखा ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ, इधर से वो देख रहा है, इधर से ले गई, मेरी बहू भी गई। हाय राम, वो सिर पकड़ के वहां पे बैठ गई। अब मेरा भी घर चला गया, बर्बाद हो गया। तो ये बोल रही हैं कि कौन ऐसी स्त्री है तीनों लोकों में, सारे भुवनों में, देवी देवता भी जो भी हैं, ऋषि मुनियों की ऐसी हालत हो जाती है। राम जी के समय राम जी का स्वरूप देखे कई ऋषि गणों के मन में उनके लिए श्रृंगार भाव आ गया था। सोचिए, तब राम जी ने कहा रुको रुको रुको, अभी मेरा एक पत्नी व्रत है, मैं जब श्री कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम लोग को अपनाऊंगा। और ये गोपिकाएं तब से लेके जब भगवान का द्वापर में अवतार हुआ तब तक वो लोग जो है तपस्या करते रहे कि हमको भगवान के लीला में प्रवेश करना है, और अब जाके उनको ये मौका मिला था। अब सोचिए, तो ये एक एक गोपिकाएं जो हैं वो तपस्वी हैं, उन्होंने बहुत जन्मों की तपस्या किया है, उसके बाद जाके वो भाव परिपक्व हुआ है। दूध को हम उठाते हैं ना, उसके बाद में उठा उठा के उसके बाद में उसमें लालिमा आती है, उसके बाद में उसमें मिठास आती है, गाढ़ा होता है वो। इसी तरह से हमारे भाव को बार बार परिपक्व करना पड़ेगा हमें। हमारा भाव बार बार बहुत ज्यादा संसार के प्रति उन्मुख है, हमारा अंतर्मुख नहीं है, हमारा भगवत मुख नहीं है, हमारा श्री कृष्ण मुख नहीं है, विषय मुख हो गया है। उसको हम लोग को अंदर करने में ही बहुत समय चला जाता है। अपने मन को श्री कृष्ण भगवान के रंग में इसलिए रंगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संसार जो हमें खींचता रहता है। तो यही बोल रहे हैं कि पर एक बार जो उनके रूप को देख लेता है वो फिर सब कुछ भूल जाता है। चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयम् का अपि चक्रपर्ण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। चरण रज उपासी लक्ष्मी माँ जो है ना, बार बार देखिए वो लक्ष्मी माँ के इसको शब्द को ला रही हैं, उदाहरण को ला रही हैं, क्योंकि उनको पता है ये नारायण के ही अवतार हैं। बोल रही हैं कि स्वयं लक्ष्मी जो जी भी जो है उनकी चरण सेवा नित्य करती रहती हैं। तो क्यों करते थे, तो हम क्या करें, हम क्या हैं, हम तो, लेकिन लक्ष्मी माँ को भी अगर उन्होंने
उन्होंने इस तरह से वो भी अगर फंस गई हैं तो हम लोग तो जीव हैं, हम तो फंसेंगे ही। पर फिर आपका नाम क्या है? अपि चक्रपर्ण पक्षे ह्युत्तम श्लोक शब्द। आपका नाम है उत्तम श्लोक। आप जो है उत्तम श्लोक का मतलब होता है जो कृपा करता है दूसरों पर। तो आपको भी कृपा करना है हम लोगों पर। आप दीनों पर अगर आपने दया नहीं की तो ये आपका नाम जो है ये सार्थक नहीं होगा। तो अपने नाम को झूठा मत करिए, अपने नाम को सार्थक करिए। उनको ताना दे रही है कि तुम जाके भ्रमर उनको बता के आना ये सब। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण चंद्र की जो प्राणेश्वरी हैं वो कौन है? वो राधा जी ही हैं। तो वो कह रही हैं कि हमको आपका मान मनाने के लिए ये भेज रहे हैं। हाँ, तो ये जो है अत्यंत सौंदर्य माधुर्य सुधा की पूरी राशि है, जल निधि है। और आपके जैसा लोकोत्तर कल्याण गुण गण अन्यत्र कोई भी है ही नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। और इसीलिए उनकी अपनी ही जो मथुरा वासिनी जो मानिनिया है, पटरानिया है, में वैसा स्नेह नहीं है जिनका जितना आपके प्रति है। कौन बोल रहा है ये? जैसे ऐसा मानो ये षटपद बोल रहा है राधा जी को कि आप जो हैं वो अलग हैं, आप जो हैं उनकी प्राणेश्वरी हैं, नित्य निकुंजेश्वरी हैं। इसीलिए वो जो स्त्रियां हैं वहां की, उनमें आप ऐसा मत सोचिए कि उनमें आपके जैसा उनका प्रेम है। तो इसीलिए अब आप प्रसन्न हो जाइए। आपको ही वो सर्वस्व मानते हैं, प्राणों के सर्वस्व उनके भी आप ही हो। इसलिए ऐसा और कोई भी नहीं। आप ये उत्तर देती है, मानो वो उत्तर दे रही है श्लोक में कि ऐसा इन तीनों लोकों में ऐसा कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो कि उनके तरफ आकृष्ट ना हो। और उनका नाम क्या है? ये दो है, एक है नटवर और एक है नटराज। तो इनका नाम है नटवर। नटराज जो है वो शिव जी का नाम है और इनका है नटवर वपुः। तो नटेभ्यो वरेभ्यो वरम वपुर्यस्य। तो नाट्यशाला में जो नायक होता है वो अंदर जाने के पहले अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से रंगता है, अपने आप को वो तैयार करता है, तो वैसे ही श्रृंगार करता है। वैसे ही ये श्री कृष्ण चंद्र जो है वो नटेभ्य नटराजेभ्य अपि वरम वपुयस्य। नटराज से भी और सारे के सारे नटों से भी जिनका रूप बहुत सुंदर है उनको कहते हैं हम नटवर। तो नटवर जो है और नटराज जो है ये दोनों अलग अलग हैं, श्री कृष्ण और क्या नाम है इनका, शिव जी की। ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये नटवर हैं। तो सारे के सारे वरों में सुंदर, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, बहुत ही सुंदर। अब ये भगवान जो है श्री कृष्ण ये किसको मोहित नहीं करते? हम यहाँ पे तो सिर्फ स्त्रियों की बात की गई है। भगवान श्री कृष्ण नदी को भी मोहित कर देते थे। जब नदी के पास में वंशी ध्वनि करते थे, वेणु गीत में लिखा हुआ है, ये सारे श्लोक हम लोग कभी वेणु गीत भी लेंगे आगे। वेणु गीत में लिखा हुआ है जब वो वंशी बजाते थे वट वृक्ष के नीचे बैठ के नदी का, जमुना जी के किनारे, तो नदियां जो हैं उसमें भी ऐसे ऐसे व्हर्लपूल आने लगते थे, गोल 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 भंवरे बनने लगते थे। और वो कोई जो है भंवरा किसी किसी कमल को लेके अपने साथ में आता था, एज इफ वो नदी जो है भगवान के चरण कमलों में एक और कमल रूपी अपना हृदय जो है, भाव जो है वो अर्पित करना चाह रही है। प्रेम देखिए खाली नहीं होता है। हमारे स्वामी जी बोलते थे प्रेम आए और हम कुछ दे ना तो वो प्रेम नहीं है। क्रोध आए और हाथ उठे ना तो बोले वो क्रोध नहीं है। तो अगर किसी के हृदय में प्रेम है और वो कुछ चीज दे ना तो फिर उसका प्रेम नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए वो एक्सप्रेशन है। हम पूजा करते हैं ना, पूजा में हम लोग सब द्रव्य देते हैं, वो हमारे भाव का ही एक एक्सप्रेशन है। हम सारे के सारे चीजों को तरह तरह से अभिषेक होता है, किस किस रसों से होता है,
हम लोग कितना भोग उनको देते हैं, श्रृंगार की वस्तुएं देते हैं, ये सब हमारे ही अंदर के प्रेम को प्रकट करने के लिए और बढ़ाने के लिए है, ताकि वो बढ़े। एक्सप्रेस करने से प्रेम बढ़ता है और दुख जो है एक्सप्रेस करने से घटता है। तो इसीलिए प्रेम को का वर्धन करने के लिए ही भक्त लोग आपस में, गोपिकाएं आपस में इनका ही चरित्र का गान करती रहती थी, लीलाओं का गान करती रहती थी। तो जड़ वस्तुएं, गोपिकाएं बोल रही हैं कि जड़ वस्तुएं भी अगर मोहित हो जाती हैं उनसे, वो बादल बादल जो जहां जहां पे वो जाते थे, बादल उनके साथ 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 चलते हैं। ये क्या हमने देखा नहीं है? हे भ्रमर, तुम हमारी बात कर रहे हो, यहाँ पे आके बात कर रहे हो, हम क्यों मोहित नहीं हो? उनके साथ 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 बहुत तपती हुई धूप रहती थी, तो उनके ऊपर ऊपर छाव करते हुए सारे मेघ चलते थे। और जहां जहां पे बहुत गर्मी होती थी, भगवान के स्वेद कण आ जाते थे, वहां पे वो वर्ष थोड़े थोड़े फुइयां बरसाने लगते थे। किनकिनिया बोरहोन आप लोग बोलते हैं ना, वैसे तो फुइयां बरसाने लगते थे। फुइया मतलब जो छोटा 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 बूंद, ताकि भगवान को थोड़ा सी शीतलता अनुभव हो। तो अगर जड़ वस्तु भी अपना धर्म छोड़ के भगवान के साथ में आके वो भी चेतन की तरह रहे, तो हम लोग के पास में तो एक मन है, एक हृदय है जो हमने भगवान के चरणों में, श्री चरणों में अर्पित किया हुआ है। तो हे भ्रमर, हम लोग कैसे उस चीज को हम लोग छोड़ें? तुम सोचो इस बात को। जो भीलनिया है, भगवान को मैया ना बहुत सुंदर सजा के सुबह सुबह भेजती थी तो भगवान के चरणों में बहुत सारा लेप लगा रहता था, और उनके चरण मतलब चंदन इत्यादि का सुंदर मिश्रण बना के लगा रहता ठंडा ठंडा, ताकि क्योंकि चरण त्राण त्राण पद त्राण तो पहनते नहीं थे भगवान, तो इसलिए उसमें से तो जो हरी हरी घास पे चलते थे, तो उस घास पे उनका जो चंदन है, कुमकुम है, वो सब लग जाता था। तो जो भीलनिया है, ये सारा वेणु गीत में आता है, श्लोक है, पूर्णा पुलिंद्य गाय पदाब्जराग श्री कुमकुमेन दयिता स्तन मंडितेन। तो वो जो तृण पे लगा हुआ, इसमें नहीं है, आप इधर मत ढूंढिएगा, ये 21 अध्याय में वेणु गीत में दूसरे जगह पे, यहाँ नहीं है। वहां से वो कलेक्ट करती थी भीलनिया, कलेक्ट करके अपने हृदय पे, वक्षस्थल पे लगाती थी, ताकि उनकी जो विरह अग्नि है वो शांत हो, कि भगवान के चरण जो है, चरण से हमने उठा के वो चंदन को अपने हृदय पे लगाया हुआ है, हमको कुछ ठंडक, हमको कुछ शीतलता प्राप्त हो रही है। तो ऐसे दृढ़ भाव वाले जो है, भगवान से जो प्रेम करते हैं, वो कहाँ से आया? भगवान ने ही दिया है। भगवान इस तरह से तिरछी नेत्रों से कभी देख लेते हैं, कभी चलते कभी भगवान सीधे नहीं चलते। राम जी जितने मर्यादित हैं, जितने धीरे धीमे एकदम चलेंगे, बात भी धीमे धीमे करेंगे, श्री कृष्ण भगवान उतने ही चंचल, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इसको देखेंगे, कभी उसको देखेंगे, कभी गोल घूम जाएंगे, कभी गई बछड़ों के आगे चले जाएंगे, कभी पीछे रह जाएंगे, कभी दौड़ के आगे उस वृक्ष के आगे चले गए, तो सारे गोप साथ साथ उनके पास में गए। बोले कभी किसी को ऐसे ही देख, साइड में गोपियां खड़ी रहती थी कि भगवान जा रहे हैं निकल के, अब तो दिन भर हमको दर्शन नहीं होंगे, तो देखते थे कि आप सब खड़ी रहती थी, सोचिए उनको दर्शन प्राप्त करने की लाइन से, इधर भी, और सब गोप लोग जो है, गोप बालक लोग बछड़ों के साथ में जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। वन था ना वो पहले, आजकल के जमाने जैसा नहीं है, वृंदावन जा रहे हैं। तो ये तो कोई कोई गोपी को बहुत विरह होता था, भगवान एक बार मेरी तरफ देख लो, भगवान उसी क्षण उसको देख के ऐसे कर देते थे, अनुमोदन कर देते थे उसका, बस उसका सारा दिन उसी में चला जाता कि भगवान ने आज मुझे देखा, मैंने एक बार बोला उनको मेरी तरफ देख लो, और देख लिया। भगवान ने कहा, किसी गोपी ने कहा कि प्रभु आज जल्दी आ जाना थोड़ा सा, तो फिर से उसकी तरफ देख के बोल दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये सारी बातें वो बोलती हैं कि हम कैसे इन सब चीजों को भूले, उन्होंने ही हमारा मन अपनी तरफ खींचा है, हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ कर भी क्या सकती हैं। तो इसीलिए
उन्होंने हमारा घर भी छुड़ा दिया, हमारा सब कुछ छुड़ा दिया, हमको मुक्ति मुक्ति की तरफ ले गए। हमको यहाँ पे मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये जो भक्त है, जो श्री कृष्ण भक्त है, जो माधुर्य भक्त है, जो श्रृंगार प्रिय भक्त है, उसको मुक्ति नहीं चाहिए। उसको मुक्ति भी बंधन लगती है। उसको मुक्ति भगवान के दर्शन में ही प्राप्त होती रहती है। ये सारा तो सब कुछ आनंद ही है ना। तो उसको वहां से जितना आनंद प्राप्त होता है, उसको वो बोलता है कि मुझे मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं करना है। मुक्ति का नारद मुनि एक जगह वो बोलते हैं कि हरे, कोई मुनि जो बैठ के ध्यान कर रहा था और उसको जस्ट मुक्ति होने ही वाली थी, तो नारद मुनि वहां से आए, बोले कि अरे अरे रे रे रे, लानत है ऐसी मुक्ति को जो श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना ही मुक्त हो जाएगा। उसको कभी दर्शन ही नहीं प्राप्त होंगे। उस सुंदर सुंदर, उस सांवले सांवले घुंघराले घुंघराले बालों से युक्त वो जो चंचल चंचल नेत्र हैं, जैसे किसी एक तालाब में दो चंचल मछलियां हैं जो बार बार घूम रही इधर उधर, उन सबके उनको दर्शन ही नहीं होंगे और ऐसे ही मुक्त हो गए। कितना बड़ा उन लोगों के साथ में धोखा कर रही है माया कि उनको ज्ञान दे रही है और मुक्ति प्राप्त करवा के वो लोग छूट जाएंगे यहाँ से बिना दर्शन किए। ओ एक बार एक गोपी वहां पे ध्यान कर रही थी, नारद मुनि वहां से आए और नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या चल रहा है, यहाँ ध्यान कर रही है, ये तो वृंदावन की भूमि है जहाँ पे कभी ध्यान नहीं होता है। तो पास में गए, बोले ए गोपी उठ उठ। तो गोपी ने आंख खोली, बोले क्या है, कौन है? मैं हूँ। क्या कर रही तू यहाँ पे, ध्यान करने की भूमि है क्या ये? तो प्रेम की भूमि है। बोले अरे नारद मुनि प्रणाम प्रणाम आपको, आप बोलो मत मेरी क्या दशा हो रही है। सुबह सुबह मैं उठी और मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू लगाते 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 श्री कृष्ण की बातें लीलाएं सब याद आने लगी। झाड़ू लगा रही थी, उतने में मेरी सास आई, बोले तुम पिछले 1 घंटे से वहीं एक ही जगह पे झाड़ू लगा रही हो, आगे बढ़ो। फिर मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाते 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 ऐसे ऐसे करके मैंने डाली रोटी। जैसे ही डाली मैं उसको देख रही कि हाँ श्री कृष्ण भगवान मेरे हाथ से कब खाएंगे, एक निवाला के कब खाएंगे। और उसमें से आग लग के वो जल रहा है। फिर से मेरी सास आई, बोली कि देखो क्या हो गया, आग लग जाएगी पूरे घर में। पूरा काला काला वो रोटी का टुकड़ा फिर मैंने निकाला, ये तो हो रहा है। फिर मैं दूध, सास बोली सारा काम छोड़ दो, सब छोड़ दो, जाके जाओ दूध दुहो। गैया का उसका थन पकड़ के मैं दूध दूहने लगी। दूध दूते मुझे लगा कि अरे अब भी आए, अरे छम 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 की आवाज आई, कन्हैया आ गए। कन्हैया ने मेरे हाथ से थन उठा के अपने मुंह में डाल दिया और वो गाय का डायरेक्ट थन से ही मुंह लगा के दूध पीने लग गए। और दूध पीने ऐसे 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 पीते रहे। मैं उनको धक्का देने की जगह जितना दूध बाल्टी में था, बाल्टी को ही धक्का दे दिया और वो बाल्टी पूरी नीचे गिर गई। उतने में ही पीछे से सास दौड़ दौड़ के आई, बोले हे प्रभु क्या करे इसके साथ में, ये तो पगली हो गई है, बिल्कुल पगली, ये तो किसी भी काम के लायक नहीं रही। इसीलिए नारद जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ। मैं ये जो मेरा दिमाग है इसको, इसमें से श्री कृष्ण का जो रंग इतना चढ़ गया उसको हटाने के लिए आई हूँ। साष्टांग प्रणाम किया नारद मुनि ने कि धन्य है गोपी, तू धन्य है। ये इतना प्रेम श्री कृष्ण का कि तुमको ध्यान करके उसको हटाना पड़ता है। संसारी लोग जो है ध्यान करके श्री कृष्ण का प्रेम लाते हैं, कुछ क्षण के लिए श्री कृष्ण की छवि का दर्शन करने के लिए वो ध्यान करते हैं, और तुम हटाने के लिए ध्यान कर रही हो, तुम धन्य हो। इसीलिए उनको आचार्य बोला। तो यहाँ गोपी बोल रही कि हम तो ऑलरेडी मुक्त हैं, भगवान ने हमको ऑलरेडी मुक्ति दे दी है, हमको और क्या चाहिए। तो इसीलिए तुम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी चाटुकारिता मत करो, हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे। तुम वहां जाओ और उनसे कहो कि आप तो दीनहीन, कि आपका नाम ही है उत्तम श्लोक, आप हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आइए। हम लोग अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 16 श्लोक देखिए। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्तेभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किं नु संधेयमस्मिन्। हे मधुकर, अरे मधुकर जी क्या कर रहे हो तुम?
तुम मेरे पैर पर अपना सिर मत रखो भाई, क्या कर रहे हो, क्या, उठो उठो उठो। उनको वो राधिका माँ वो ऐसा सोच रही कि वो षटपथ जो है मधुकर जो है अब अपना सिर जो है उनके चरणों में रख रहा है। और किस लिए कर रहा है कि वो उनकी प्रशंसा करने के लिए, चाटुकारिता। पर किसने सिखाया है? अनुनय विदुषस्ते अभेद्य दौत्य मुकुंदात। मुकुंद से ही सीख के तुम आए हो। मुख कुंद वतति मुकुंद, मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। मुकुंद के बहुत सारे ऐसे उसका हम कर सकते हैं प्रेका। तो दौत्य मुकुंदा, तुम उनसे दौत्य कर्म सीखे आए ना, दूत का कर्म क्या कैसे करते हैं। बहुत चाटुकारिता कर रहे हो, मैं सब समझ रही हूँ। तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। एक तो दिखने में भी उनके जैसे हो, सब उन्हीं के जैसे अनुनय विनय कर रहे हो। वो भी जब यहाँ पे थे कई बार मेरे चरणों को पकड़ पकड़ के रोते थे और मनाने के लिए मेरे चरण के पास में बैठे रहते थे। अब ये सब नहीं चलेगा, जाओ जाओ जाओ, उठो उठो, ये सब मत करो। स्वकृत इह विशिष्टा पत्य पत्य ने लोका। हमने उनके लिए क्या नहीं किया। हमने उनके लिए पति पत्नी पति को, पुत्र को, घर को, सबको छोड़ दिया। पत्य अपत्य अन्य लोका, सब कुछ छोड़ा, सारा लोक हमने छोड़ दिया। मतलब क्या, सारी की सारी जो भी हमारी एषणाएं हैं, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, सब हमने भगवान में लगा दी। हमने संसार की एषणाएं सब छोड़ दी हैं। व्यसृजत अकृत चेता, और वो तो ऐसे अकृतज्ञ के साथ कैसे हम ऐसे संधि करें, वो तो ऐसे अकृतज्ञ बने, अकृत चेता, वैसे वो अकृतज्ञ के साथ में हम कैसे संधि करें। तुम संधेयमस्मि, तुम किम्नु संधेयमस्मि, तुम हमको संधि करने के लिए बोल रहे हो, पर हम उनके साथ में संधि करें कैसे। क्यों नहीं संधि कर सकती है। हमको ही छोड़ के गए, हमने तो उनको छोड़ा नहीं है। कुछ भी हो जाए हम उनको छोड़ नहीं सकते। ये सारी चीजें हम प्रणय कोप से हम बोल रही हैं, पर हम भगवान को छोड़ के हम रह नहीं सकते, हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। यहाँ पे ऐसा दिखा रहे जैसे चरण, राधा रानी के चरण रज को लेने के लिए जो वहां पे वो मधुप बैठा हुआ है, जो भ्रमर है, वो बहुत लालची हो रहा है और उनसे बार बार वृंदावन उनसे बार बार चरणों में प्रणाम करने की कोशिश कर रहा है। तो राधा रानी के चरणार बिंदु से ही ये पूरा का पूरा वृंदावन धाम जो है आज भी वो भी अलंकृत है। इसीलिए ही वृंदावन धाम की इतनी महिमा है। तो इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए। गीत गोविंद जो है ना, उसमें एक श्लोक आया है, बहुत सारी इसमें उक्तियां हैं, बहुत सारे संतों ने इसके बारे में तरह तरह से लिखा हुआ है। तो ये वाली जो लाइन है ना, जो सिर रखने वाली बात, चरणों में सिर रखने वाली बात, तो गीत गोविंद का नाम आपने सुना होगा, जो जयदेव द्वारा कृत है। और शयन आरती में जगन्नाथपुरी में हमेशा गीत गोविंद गाया जाता है। उसमें पूरा श्रृंगार रस, विरह रस, ये सारी चीजें प्रधान है, वो भी भगवान को अति प्रिय है। तो इसलिए आप लोग गीत गोविंद अगर गाते हैं तो बहुत संभाल के ऐसे स्थान पे गाइएगा जहाँ पे भगवान के बैठने का स्थान हो, क्योंकि वो आ जाते हैं, वो बिल्कुल आ जाएंगे। मतलब ये प्रूव्ड है कई बार। एक स्त्री जो है वो गीत गोविंद गा रही थी बैंगन खेती करते करते, बैंगन के खेत में, और फिर वहां पे उनके कपड़े जो थे पुजारी ने देखा छिन्न भिन्न हुए हैं, उनका काटा वाटा सब लगा हुआ है। फिर बाद में उन्होंने देखा कि वही जो स्त्री है वो गीत गोविंद गाते गाते काम करती है, और उनके पीछे 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 भगवान जो है घूमते रहते हैं कटीले झाड़ियों के बीच में। तो बहुत संभाल के गाइएगा। तो उसमें मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम, ये वाली एक लाइन जो है गीत गोविंद में जयदेव जी ने लिखी थी। तो जैसे ही उन्होंने भावावेश में इसकी उक्ति की कि मम शिरसी मंडनम, मेरा जो सिर है, मैं देहि पद पल्लवम उदारम, हम उसमें मैं अपने सिर को उसमें चरणों में रख रहा हूँ राधा रानी के। तब उनको लिख के, जब वो भाव से लिख रहे थे, जब वो लिखता है, जो लेखक होता है, जब जितनी बड़ी रचना होती है अपने आप को खाली करना पड़ता है, तो उस समय भावावेग में उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या लिख दिया। बाद में जब उनको समझ में आया तो वो उसको मिटाने लगे कि ये मैंने क्या लिख दिया।
भगवान जो है अपने सिर को राधा रानी के चरणों में क्यों रखेंगे? तो उस समय भगवान ने आके उनको रोका, ने कहा कि नहीं, ये मैंने ही लिखवाया है, ये तुमने नहीं लिखा है। तो इसलिए ऐसे ये सब जो है प्रेम के विभिन्न महाभाव की स्थितियां हैं, जो हम लोग जो है हमको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि एक दिन हम भी प्रेम की इस पराकाष्ठा का रस ले पाए, कि भक्त जो है वो भगवान बन जाते हैं, भगवान जो है वो भक्त बन जाते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान इसी को ही बोलते हैं। तो वेद में हम चाटुकारे ही, वेद में हम चाटुकार, तुम्हारी चाटुकारिता जो है मैं समझता, जैसे कि चाटुकार वर्ड जो है वो हिंदी नहीं है, वो संस्कृत वर्ड है, भागवत में आया हुआ है। तो न तो राधा रानी कह रही हैं कि हे माधव, तुम केवल मेरे पदरज ही नहीं स्पर्श कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, साथ ही साथ अपने मधुर जो भू 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 गुंजारों से कर रहे हो ना, इससे तुम मेरी चाटुकारिता भी कर रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। इसलिए तुमने जो ये सब सीखा हुआ है, तुमने स्वयं मुकुंद से ही ट्रेनिंग लेके ही तुम यहाँ पे आए हो और तुम सब कर रहे हो। ये सब चीजें जो है ये सब मत करो। जैसे बालक के रोने पर, छोटा बच्चा है वो रो रहा है, बहुत रो रहा है, उसकी माँ क्या करती है, अपनी माँ उसको खेलने के लिए खिलौने देती थी, फिर वो थोड़ी देर खेलता रहता है, खेलते 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 फिर से उसका ध्यान, अरे माँ तो है नहीं, तो जोर से चिल्लाएगा। जब जोर से चिल्लाएगा तो माँ उसको स्वयं ही दे देती है, अपने आप को ही दे देती है, गोद में ले लेती है। वैसे ही हम लोग भी जो है, हम लोग अगर भगवान से हम कुछ मांगते हैं, हम संसारी चीजें ही मांगते हैं, भगवान देते रहते हैं। जिस दिन हमारे साथ में ऐसा होगा कि हमारी बुद्धि अंतर्मुखी हो जाएगी, हम भगवान को उनको ही मांगेंगे और कुछ भी नहीं मांगेंगे यहाँ पे, तब भगवान जो है हमको छुड़ा देंगे। एक ज्ञानी को बहुत तपस्या करनी पड़ती है मुक्ति के लिए, पर एक भक्त को बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि उसकी मुक्ति होगी या नहीं होगी, उसका ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा, उसकी वृत्ति, सजातीय वृत्ति प्रवाह होगा कि नहीं होगा, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे भगवान को मैं एक बार बोलूंगा कुछ, एक बार तो वो कर देंगे। जैसे हम कभी किसी को बहुत प्रेम करते हैं, एक बार जस्ट हम बोले उसको कि देखिए मुझे आपसे बात करनी है, जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे वो व्यक्ति नहीं, उसको मन में ऊपर नीचे होता है। जैसे मेरे ही साथ कई बार होता है, मैं कोई बच्चा मुझे बोल देता है, अम्मा शाम को क्या आप मिल सकती हैं, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट, बस ये बात इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो तो अपना है तो हमारे मन में लगे क्या है, अभी आ जाओ, क्या हुआ, नहीं अभी हम कॉलेज में हैं, अभी नहीं आ सकते, शाम को आएंगे। ठीक है, शाम तक हमारे मन में कई बार क्रॉस होता है कि उसको कुछ बात करनी है, कुछ परेशानी में है। तो वैसे ही भगवान का भी नेचर, मैं ही अगर आपसे कुछ बोलूं कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपको शांति नहीं प्राप्त होगी। क्या है मतलब है इसका, अंदर का प्रेम, प्रेम जो है ना वो शांति से बैठने नहीं देता। वैसे ही भगवान के मन में कितना सागर है प्रेम का, भगवान तो वो हमको उनके पास में जो सबसे बड़ी वस्तु है वही देंगे, और वो है भक्ति। इसलिए वो सबको भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि वो वहां पे बंध जाते हैं, तो सबको इसीलिए वो भक्ति नहीं देंगे। भरत जी बोलते हैं ना, न अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। वो और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको भक्ति चाहिए। तो ये चीज कोई कोई मांगता है, और इसीलिए भगवान जो है उन भक्तों को अलग कैटेगरी में रखते हैं। दो लिस्ट है ना भगवान के पास में, कोई याद है ना, एक जो जब भक्त भगवान को याद करता है, और दूसरा लिस्ट जो भगवान भक्त को याद करता है। वो अंतरंग भक्त हैं, जिसमें व्रजांगनाएं, पूरा यशोदा मैया, सारे गोप बालक, सारा का सारा वृंदावन व्रज उसमें आता है। भगवान का सबसे पहला ध्यान वही जाता है कि अनिष्ट ना हो। समुद्र को ने आके वृंदावन को तो नहीं डुबोया, उधर पूरी मथुरा नगरी को डुबो दिया, स्वयं ने ही नष्ट कर दिया। पर आज भी हम वृंदावन जा पाते हैं इसी कारण कि भगवान जो है वहां पे नित्य रहते हैं। तो इसीलिए वो कहती हैं, अनुनय विदुषस्ते, तुम अनुनय करने में बहुत पंडित बन के आए हो, बहुत प्रैक्टिस करके आए हो। विदुषस्ते, पर मुकुंद के सिखाए पढ़ाए हुए हो, इसलिए तुम्हारे इस कपट को मैं अच्छे से जानती हूँ। क्यों?
तुम भी कपटी हो, वो भी कपटी है, दोनों के दोनों कपटी है। और हम जो है ब्रजवासी, हम तो बहुत सिंपल सिंपल लोग हैं, हम तो गांव की गंवार स्त्रियां हैं। हमने तो सबको छोड़ दिया है, पतियों को, पत्नियों, पुत्रों को, सबको छोड़ दिया है। पर उन्होंने हमारे साथ में क्या किया, उन्होंने हमारे साथ हमको छोड़ के अच्छा नहीं किया। इस तरह से हम लोग जो है भटक रही हैं उनके प्रेम में, इधर उधर विरह में गा रही हैं, और उन्होंने हमको बिसरा दिया है, भूल गए हैं वो। तो और तुम चाहते हो हम उनसे संधि करें, ये पॉसिबल नहीं है। उनसे हम कैसे, ऐसे अकृतज्ञ से कैसे संधि करें। हमारा आज तो टाइम हो गया। ये जो गोपिकाएं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी है सारी, देखिए कई सारी श्रुतियों ने भी भगवान की आराधना किया, ऋषि गण थे उन्होंने भी आराधना किया। इन लोग आराधना करके, तपस्या करके, फिर इस जन्म में इनको ये भक्ति, प्रेमा भक्ति, अनुरागी भक्ति ये प्राप्त हुई है। तो ये हाईएस्ट कोटि भक्ति का माना जाता है। यहाँ से फिर भगवान से वो कभी भी अलग नहीं होती है। तो इसलिए मुक्तिम, दो तीन अर्थ है मुकुंद के। एक होता है जो मुक्तिम ददाती, मुकुंदा में थी मुक्तिम ददाती, जो मुक्ति दे। और मुख कुंद, जिसका मुख जो है कुंद के फूल के समान सुंदर है, उसको भी मुकुंद बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है, जो द्वंद्व से मुक्त होकर भगवान कहते हैं कि मुझको ही भजते हैं, वो सारे के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने इन लोगों को भी मुक्ति प्रदान किया। इसके बाद का मैं बताती हूँ आपको, हम लोग कब देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।